किसी गांव में एक बुढ़िया अपने दो बेटों के साथ रहा करती थी। उसके दोनों ही बेटे बहुत ज़्यादा फरमाबरदार थे और आपस में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उसके दोनों बेटे बड़े हो गए। उसने अपने दोनों बेटों की शादियां की। दोनों बेटों की बीवियां बहुत ही कामचोर और निकम्मी निकली। वो बुढ़िया से हमेशा ही लड़ाई करती रहती। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपने शोहरों को भी अपने साथ मिला लिया। अब बुढ़िया को घर में दोनों बेटे और दोनों बहुएं बर्दाश्त नहीं कर सकती थीं। वो चाहते थे कि बुढ़िया उनके घर से चली जाए। बुढ़िया के दोनों बेटों और बहुओं ने मिलकर प्लान बनाया कि वो बुढ़िया से लड़ाई झगड़ा किया करेंगे और खाने को कम दिया करेंगे। इस तरह बुढ़िया खुद ही तंग आकर उनका घर छोड़ देगी। लेकिन बुढ़िया ने भी गुजारा किया और उनके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं किया और जितना भी वो खाना देते बुढ़िया सब्र शुक्र करके खा लेती थी। दोनों बहुओं और बेटों ने जब ये माजरा देखा कि बुढ़िया उनके इतना तंग करने के बाद भी घर से नहीं जा रही तो उन्होंने बुढ़िया को धक्के देकर अपने घर से बाहर निकाल दिया। बुढ़िया बेचारी बड़ा रोई, बड़ा परेशान हुई और उनसे कहा कि मुझे घर से ना निकालने, मैं आप लोगों के सारे काम कर दिया करूँगी और बदले में मुझे सिर्फ एक वक्त की रोटी खाने के लिए दे दिया करें। बुढ़िया के बेटों और बहुओं की आंखों पर लालच की पट्टी बंधी हुई थी। वो सोचते थे कि जो खाना 3 वक्त बुढ़िया को देना पड़ता है वही वो खुद खाया करेंगे। बुढ़िया बेचारी ने उनके आगे बहुत हाथ जोड़े, बहुत मिन्नते तरले वास्ते दिए, लेकिन बुढ़िया की उन्होंने एक भी ना सुनी। आखिरकार बुढ़िया को अपना घर छोड़कर जाना ही पड़ा। बुढ़िया बेचारी के पास सर छुपाने के लिए और खाने के लिए कुछ भी नहीं था। बुढ़िया ने सोचा अब इन लोगों ने तो मुझे घर में रखना नहीं है, मैं किधर जाऊंगी। उसने सोचा कि वो जंगल की तरफ चली जाती है, शायद वहां से कुछ खाने पीने को मिल जाए। यही सोचकर बुढ़िया जंगल में चली जाती है और वहाँ पे जाने के बाद उसे एक कुटिया नजर आती है। वो कुटिया में जाना चाहती थी, उसका दिल डर रहा था। फिर भी उसने सोचा कि मेरे पास तो सर छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है, चलो इस कुटिया में जाकर देखती हूँ, शायद कुछ खाने के लिए हो और रहने के लिए कोई बंदोबस्त हो जाए। बुढ़िया कुटिया के अंदर गई तो वहाँ पर कुछ भी खाने के लिए नहीं था और ज़मीन पर एक बिस्तर बिछा हुआ था। बुढ़िया ने सोचा कि काफ़ी देर से थकी हुई हूँ, पहले थोड़ा सा आराम कर लूँ, फिर कुछ खाने पीने के लिए ढूंढने जाऊंगी। थोड़ी देर आराम करने के बाद बुढ़िया उठी और उठकर जंगल में अपनी खुराक की तलाश में निकल गई। वो जंगल में इधर उधर फिर रही थी। उसे एक सेब का पेड़ नजर आया। बुढ़िया सेब के पेड़ के पास गई और सेब तोड़कर खाए। बुढ़िया थोड़े से सेब घर भी ले आई। बुढ़िया के पास सेब रखने के लिए कोई जगह नहीं थी। बुढ़िया ने सेब जमीन पर ही रख दिए और खुद आराम करने के लिए लेट गई। बुढ़िया सोई हुई थी कि एक सांप आया और उसने जहर सेबों के ऊपर फेंक दिया। बुढ़िया को इस बात का इल्म ही नहीं था। जैसे ही सुबह हुई बुढ़िया ने वो सेब उठाए और खा लिए। जैसे ही बुढ़िया ने सेब खाए उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। वीरान जंगल में बुढ़िया की मदद करने वाला अब कोई नहीं था।
बुढ़िया ने अल्लाह के सामने हाथ फैलाए और अल्लाह से मदद तलब की और अल्लाह ने उसकी मदद के लिए एक चिड़िया को भेज दिया जिसके मुंह में थोड़ा सा पानी था। जैसे ही चिड़िया ने बुढ़िया के मुंह में पानी डाला, बुढ़िया सेहतमंद हो गई। उस दिन के बाद वो चिड़िया रोज ही आती और खाना बनाकर बुढ़िया को खिलाकर वापस चली जाती। बुढ़िया की जिंदगी सुकून से गुजरने लगी और दिन गुजरते गए। उधर दोनों बहुओं ने बुढ़िया के दोनों बेटों को बहुत ज़्यादा तंग किया। रोज ही नई नई फरमाइशें करके बुढ़िया के दोनों बेटों को कंगाल कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता दोनों बेटे इतने गरीब हो गए कि उनके घर में खाने के लिए भी कुछ ना बचा और दोनों बहुओं ने दोनों बेटों को छोड़ दिया और वो बेचारे परेशान होकर बैठ गए और याद करने लगे कि उन्होंने अपनी माँ के साथ अच्छा नहीं किया। फिर उनको ख्याल आता है कि अपनी माँ को ढूंढते हैं। वो दोनों ही अपनी माँ को ढूंढने लगे और उनको उनकी माँ कहीं भी ना मिली। आखिरकार वो थक हार कर जंगल की तरफ जाते हैं। जैसे ही वो जंगल में जाते हैं, उनको वहाँ पर एक छोटी सी झोंपड़ी नजर आती है। दोनों बेटों में से एक बेटा हिम्मत करके उस झोंपड़ी में जाता है। जैसे ही बेटा झोंपड़ी में जाता है, उसे उसकी माँ नजर आती है। वो अपनी माँ के पाँव पड़ जाता है और उससे माफ़िया मांगने लगता है। दूसरा बेटा भी अपनी माँ से माफ़ी मांगता है और उसको बताता है कि हमने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया और देखो कुदरत ने भी हमारे साथ अच्छा नहीं किया। वो दोनों लालची बेवियाँ हमें छोड़कर चली गईं और हम इतने गरीब हो गए कि हमारे पास खाने के लिए भी कुछ ना था। उनकी माँ उनसे कहती है कि बेटा, तुम लोगों ने मेरे साथ तो अच्छा नहीं किया, लेकिन एक माँ का दिल इतना भी सख्त नहीं कि वो अपने बेटों को माफ़ ही ना कर सके। वो अपने दोनों बेटों को माफ़ कर देती है और दोनों बेटों को गले लगा लेती है। अब दोनों बेटे ही अपनी माँ से कहते हैं कि माँ चलो घर चलते हैं, अब हम अपने घर में रहा करेंगे और कभी भी हम आपसे जुदा नहीं होंगे। और इसी तरह से दोनों बेटे अपनी माँ को घर ले आते हैं और बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। अब बुढ़िया भी खुदा का शुक्र अदा करती है कि उसके बेटों को गलती का एहसास हो गया और वो उसे घर ले आए। अब दोनों बेटों ने पहले से भी ज़्यादा मेहनत शुरू कर दी और उनकी माँ की खिदमत और दुआओं की वजह से वो दोनों बहुत ही अमीर होते चले गए और उन्होंने अपनी माँ को बहुत ही बड़ा घर बना कर दिया। अब वो तीनों उस घर में बहुत ही मज़े की ज़िंदगी गुजारने लगे। प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि अपने वालिदैन की खिदमत करनी चाहिए, कभी भी उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए, वरना हमारे साथ भी अच्छा नहीं होगा।